नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। दो समुदायों में बटे हुए 9 ग्रहों में प्रत्येक राशियों या लग्न के लिए अलग अलग ग्रह कारक माने गए हैं। जहां देवगुरु बृहस्पति एक समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं तो दूसरे समुदाय का प्रतिनिधित्व शुक्र देव करते हैं। परंतु इसमें देवगुरु बृहस्पति एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जिनकी आवश्यकता प्रत्येक राशियों अथवा प्रत्येक लग्न के व्यक्तियों के लिए आवश्यक है, क्योंकि जीवन में धन, शिक्षा, संतान, ज्ञान, दाम्पत्य सुख, भाग्य, कर्म एवं लाभ के लिए देवगुरु बृहस्पति ही कारक माने जाते हैं। अतः जब भी कभी देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होता है तो प्रत्येक व्यक्तियों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। इसी संदर्भ में 6 अप्रैल 2021 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और वह अब मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। दरअसल अभी तक देवगुरु बृहस्पति मकर राशि में शनि के साथ युति बनाकर रह रहे थे। परिणामतः शनि के प्रभाववश देवगुरु बृहस्पति जीवन में वह शुभता नहीं प्रदान कर पा रहे थे जिसके लिए वह जाने जाते हैं, क्योंकि जीवन में देवगुरु बृहस्पति जहां व्यक्ति को उन्नति देने का कार्य करते हैं, वहीं न्याय के देवता शनि ग्रह व्यक्ति में जीवन में अवरोध पैदा करने का भी कार्य करते हैं। परंतु अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति शनि की युति से मुक्त होकर अब मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही सभी राशियों के व्यक्तियों को जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव उत्पन्न होंगे। अब जहां तक कुंभ राशि का प्रश्न है, शनि प्रधान कुंभ राशि के लिए शनि, बुध एवं शुक्र अति कारक ग्रह माने जाते हैं, जो उनके जीवन की दिशा एवं दशा तय करते हैं। परंतु देवगुरु बृहस्पति इनके धन एवं लाभ भाव के कारक बनते हैं। यदि आपके कुंभ लग्न हैं अथवा कुंभ राशि के व्यक्ति हैं आप, तो आपके लिए जीवन में धन की सारी समस्याओं का निपटारा देवगुरु बृहस्पति ही करेंगे। लाभ के कारक भी वही हैं और अचल संपत्ति के कारक भी देवगुरु बृहस्पति ही है। अतः यदि देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में शुभ स्थिति में हो, स्वगृही बैठे हो, उच्च के हो, केंद्र त्रिकोण में बैठे हो, तो जीवन में अनायास ही धन लाभ की संभावनाएं बनते रहती है। परंतु यदि देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति आपकी कुंडली में न होगी तो जीवन में अनेक प्रकार के संघर्षों से आपका सामना करना पड़ेगा। अब तक देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के द्वादश स्थान में बैठकर, खर्चे के भाव में बैठकर आपको वह शुभ फल प्रदान नहीं कर पा रहे थे। धन के लिए भी परेशानी एवं लाभ की स्थितियों में भी परेशानियां उत्पन्न हो गई थी। परंतु अब वह 6 अप्रैल को आपके राशि में ही प्रवेश करेंगे। परिणाम स्वरूप अब जीवन में अनेक प्रकार के शुभ प्रभाव आपके उत्पन्न होंगे। दरअसल 6 अप्रैल 2021 से 15 सितंबर 2021 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होकर मकर से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां 15 सितंबर के बाद पुनः वह वक्री गति से वापस मकर राशि में आएंगे, जहां 20 नवंबर 2021 को पुनः वह मार्गी गति से कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह जो अवधि होगा, यह जो 6 अप्रैल से सितंबर तक की अवधि होगी, उसमें कुंभ राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में आपके खूब वृद्धि होने से आपके द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय इस अवधि में अत्यंत ही सुखद परिणाम देने वाला होगा। भाग्य का आपको खूब साथ मिलेगा। लाभ एवं धन की स्थिति भी अब आपके लिए अत्यंत ही
सुखद रहेगी। अचल संपत्ति का भी आपको इस अवधि में निश्चित रूप से लाभ होंगे। व्यापार में आपको खूब उन्नति की संभावनाएं बनेंगी। यात्राओं का योग बनेगा और इन यात्राओं के बल पर आपको जीवन में अनेक प्रकार के ऐसे आयाम प्राप्त होंगे, ऐसे सुअवसर प्राप्त होंगे जिससे जीवन में सफलताएं प्राप्त होगी। आपके प्रेम संबंधों में, यदि आप किसी भी प्रकार के प्रेम संबंधों में हैं तो इसमें भी नजदीकियां बढ़ेगी और विवाह करने के इच्छुक जातकों को इस अवधि में निश्चित रूप से विवाह की संभावनाएं बन रही है। छात्रों को इस अवधि में शिक्षा में भी उन्नति होंगे। यदि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक हैं तो निश्चित रूप से देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अब आपको इसमें सफलताएं प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति जहां भी बैठते हैं उनकी 3 दृष्टियां मानी जाती है, जिन दृष्टियों में अमृत का वास होता है। अर्थात वह आपके लग्न में बैठकर, आपकी राशियों में बैठकर अपने पंचम दृष्टि से आपके अब पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जो भाव विद्या बुद्धि एवं संतान का भाव होता है। परिणामतः इस अवधि में आपके संतानों की भी उन्नति होंगे। यदि संतान के लिए इच्छुक हैं तो वह भी देवगुरु की दृष्टि के प्रभाव से अब आपके सपने पूर्ण होंगे। आकस्मिक लाभ की भी संभावनाएं बनेंगी। यदि आप सट्टा, लॉटरी अथवा शेयर में इच्छुक हैं तो यहां से भी अब आपको कभी कभी प्रचुर लाभ की संभावनाएं बनेंगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके 7वें भाव पर पड़ेंगे। परिणामतः इस अवधि में पति पत्नी के मध्य नजदीकियां बढ़ेगी। व्यापार में यदि किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो गया था, यदि व्यापार में आपकी इस अवधि में बहुत अधिक लाभ की संभावनाएं नहीं बन रही थी, अब वह समय समाप्त होने वाला है और आपको निश्चित रूप से अपने व्यापार में, अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्यों में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त होगी। साझेदारी के व्यापार में भी आप यदि कार्य किसी भी प्रकार का करते हैं तो उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से उन्नति होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके भाग्य स्थान पर पड़ेंगे। जीवन में यदि भाग्य का साथ न मिले तो कर्म करने से बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता है। अतः अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अब आपके भाग्य भाव पर पड़ेंगे। फलतः भाग्य का भी अब आपको साथ मिलेगा। अब आप जिस रास्ते से गुजरेंगे उन राह पर आपको कुछ न कुछ इस प्रकार का माहौल बनेगा कि आपको सहूलियतें होगी। जीवन पथ पर आगे बढ़ने में अब आपको निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। पिता से संपर्क स्थापित होंगे, धार्मिक यात्राएं होगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वह कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों के लिए एक वरदान साबित होगा। अब जहां तक नक्षत्रों का प्रश्न है तो देवगुरु बृहस्पति 5 मार्च 2021 से लेकर 22 मई तक घनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी मंगल देव होते हैं। पुनः उसके बाद देवगुरु राहु के नक्षत्र में संचरण कर जाएंगे। अब जहां तक मंगल ग्रह का प्रश्न है तो कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न के लिए मंगल आपके पराक्रम एवं कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं। अतः मंगल के प्रभाव से देवगुरु और मंगल ग्रह में मित्रता होने के कारण अब देवगुरु की कृपा से आपके कर्म क्षेत्र में भी आपको खूब उन्नति होंगे, पराक्रम में वृद्धि होंगे। आपके प्रयासों में एक बल प्राप्त होगा जिस पर चलकर आप जीवन में इस अवधि में अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त करेंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।